मैं तेजवीर सिंह अलूना, मेरे साथ हैं राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह तोमर जी। तोमर साहब, राष्ट्रीय किसान यूनियन अस्तित्व में आई, आपके लिए बहुत शुभकामनाएं। और अपने यहाँ पश्चिमी यूपी में अभी इसका एक्टिविटी शुरू हो रही है, लोगों को जानकारी हो रही है जी। मैं एक पूछना चाहूंगा कि किसान यूनियन बहुत हैं, आप से किसान क्यों जुड़े, उनके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, यूनिक क्या कर सकते हैं और लोगों से अलग क्या कर सकते हैं? हम किसान के लिए, जैसे अभी जबरदस्ती सरकार ने चाहा कि मीटर लगा दी, हाँ 12, सबसे पहले हमने अपने बिजनौर में ये मुद्दा उठाया था। उसके बाद सब यूनियनों ने इसी मुद्दे को प्रमुखता से उठा लिया, क्योंकि अभी हमने देखा कि गांव के मीटर लगे हुए हैं तो वो भी 1000 का, 10,000 का, 5,000 का मासिक बिल निकालते हैं। कंपनियां जो हैं वो ओवरलोड इतना खर्च नहीं कर पाता जितना निकालता। मतलब एक पॉइंट हो गया कि आप दूसरी किसान यूनियन जो है उनसे एक अलग काम करेंगे, यूनिक काम करेंगे, अलग काम, ताकि जैसे आपने मीटर का मुद्दा उठा दिया, बाकी आपको फॉलो करने लगे। ठीक है, एक हो गया। दूसरा मुद्दा बताएं। दूसरा मुद्दा यह है कि जो भी जनता किसान से अलग हटकर जब हमें सेवा ही करनी है, वो व्यापारी हो, कृषि वर्ग से हो, नौकरी पेशा हो, जिस भी पूरी जनता की, पूरी आवाम की जो आवाज होगी और उसे सरकार नहीं फॉलो करेगी, तो हम जबरदस्ती मनवाने का अपने संगठन के द्वारा उनकी मदद करने का काम करेंगे और उनसे ये अपील करेंगे आप हमसे जुड़ो। हम ईमानदारी से आंदोलन के द्वारा शांतिपूर्वक तरीके से सरकार के सामने ये मांग रखेंगे और जब तक सरकार नहीं हमारी मांगे मानने की, हमारा पूरा कार्यकर्ता समर्पित भाव से उस मांग को मनवाने के लिए शांतिपूर्वक धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करेंगे। मतलब किसी के साथ उत्पीड़न होता है तो आप उसके साथ भी खड़े हैं, उसके साथ भी खड़े हैं, मतलब जो आपसे जुड़े, इसलिए लोग आपसे जुड़े कि आप उनकी हर सुख दुख में काम रहेंगे बिना किसी शुल्क। हमने ऐसा बहुत किया। अच्छा। पुलिस ने उत्पीड़न करना चाहा तो प्रधान जी हमारे रात को 12 बजे आए, हम थाने में गए। ऐसे सुबह हमने कहा कि क्यों भाई, जबकि वो ना कृषक था ना हमारी जाति से था, नौकरी पेशा व्यक्ति था। हमने उसके, अच्छा, वो किसान भी नहीं था, आपने दूसरे की मदद करी। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि है तो किसान यूनियन लेकिन और लोगों की भी मदद कर रहे हैं आप, बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, और भविष्य में जैसे किसानों की बड़ी परेशानी आ रही है, खाद नहीं मिल रहा है, बिजली के मीटर लगने शुरू हो गए और कई चीजें और हैं, उनके लिए आपने क्या स्पेशल रणनीति बनाई है ताकि इससे छुटकारा दिया? हमने स्पेशल रणनीति ये बनाई है, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनसे कहा कि आप गाँव जाओ, किसान से संपर्क करो, अपना कार्यकर्ता बनाओ और उन्हें समझाओ कि हम जब अपने इतनी महंगाई के हिसाब से मीटर गलत बिल निकालते हैं, गांव के किसान मजदूर परेशान घूमता, अगर हमारे 12 पर लग गया मीटर तो साहब अभी हमारा 22,000 24,000 का 10 HP का मासिक बिल ज्यादा है जी। अच्छा, सरकार ने तो चुनाव से पहले वादा किया था कि किसानों का बिल माफ, हमें फ्री बिजली देने का वादा किया था। आज जो वादे से मुकर गई और मीटर उल्टा लगाने लगी। ये पूंजीपतियों की सरकार है, किसान को, मजदूर को, जवान को तोड़ने पर लगी हुई है, देश बर्बादी की कगार। राष्ट्रीय किसान यूनियन भविष्य में कोई बड़ा आयोजन, ये प्रोग्राम करने वाली है आसपास में अमरावती मंडल में? जी, हमने अभी अपने यहाँ 14 सितंबर को बहुत बड़ी महापंचायत की थी। अमरोहे वाले भी गए थे, संभल वाले भी गए थे और मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष, उत्तराखंड के सब आए थे हमारे। और अगर ऐसी जरूरत होगी तो हम अमरोहा में भी एक बड़ा आंदोलन करेंगे और लोगों से ये अपील करेंगे कि आप हमसे जुड़ो, आपके साथ हम सेवक बनकर और हमारा कार्यकर्ता रात दिन आपके साथ खड़ा, चाहे वो किसान हो या मजदूर। ये बहुत बड़ी बात है कि हम आपके साथ जुड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे अंकल ऋषिपाल साहब? बोलो। हम जो है ना, एक किसान बिरादरी को लेकर और जो गरीब जो हमसे जुड़ गए, किसी भी बिरादरी के हों, इसमें जाति धर्म का भी कोई भी जो है, लगा लूंगा, कोई नहीं, बोलते रहो साहब। अच्छा, ऐसी लगा रहा बोलो। जाति धर्म को बुलाकर गरीब आदमी की मदद करने की कोशिश करेंगे पूरी। ब्याह शादी में भी कोई कमजोरी है तो हमारी यूनियन उसमें भी उसे सहारा देने का यूनिक बात कह दी है। हाँ, इतनी यूनिक बात कह दी है भाई। ब्याह शादी में भी किसान, जैसे किसी के साथ कोई उत्पीड़न हो रहा है, कोई किसी को मुकदमा कर देता है, कहीं ब्याह शादी में कमजोर है, ये तो अलग बात कही है। तो मुझे तो लगता है कि लोग आपसे जुड़ेंगे अगर आप अपने वादों पे खड़े उतरते। और किसी गरीब व्यक्ति की बेटी में कोई मदद का काम भी पड़ेगा तो हमारी यूनियन उसमें भी सहयोग करने का काम करेगी।
चलो बहुत अच्छी बातें की हैं। मैं तो सभी किसान भाइयों से और गरीब मजदूर जो भी हैं सबसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि हमारी यूनियन में आने की मतलब हम आने और हम सबसे कंधे से कंधा लगा के अब आगे ये बड़ी बात कह दी है कि आप हमारे साथ आए, हम आपके सब सुख दुख दर्द में शामिल रहेंगे और जो हमसे बन पड़ेगा वो मदद करेंगे, चाहे आप दुख में मदद हो चाहे आप सुख में भी मदद हो। तो मेरी तरफ से राष्ट्रीय किसान यूनियन के सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी ये ऐसे अच्छा काम करेंगे और लोग इनसे जुड़ेंगे। नमस्कार। आप कह रहे थे कि हम यूनिक काम करेंगे, कौन सा यूनिक काम करेंगे जरा बताएं। हम यूनिक काम सबसे पहले ये करेंगे कि हम गांव गांव जाकर के लोगों से, किसानों से जिनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, आज डोलमेंट को लेकर के लोगों के बहुत सारे झगड़े हैं, घर परिवार में बहुत सारी परेशानियां लोगों के सामने आ रही हैं। आज बेटी को छोड़ने का एक अभियान जो आज पैटर्न चल पड़ा है ये समाज में, हम ऐसी कुरीतियों को बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। जैसे क्या बात है, इन लोगों को इकट्ठा करके गांव गांव में इकट्ठा करके जो भी जिनकी जो समस्याएं हैं उनसे पूछते हैं, पूछ करके एक मीटिंग लेते हैं और मीटिंग लेकर के उनको सबको वहां उनकी समाधान करने का प्रयास करते हैं। और समाधान करने का प्रयास यहां तक करते हैं कि चाहे हमें प्रशासन में जाना पड़े, चाहे एसपी को फोन करना पड़े, डीएम को फोन करना पड़े, उसकी समाधान उसका हम करा के ही हटते हैं वहां से। मतलब जो परिवार उसको नहीं छोड़ते हम। और किसी के सामने भी कोई समस्या आती है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं जिला अमरोहा के सारे किसान भाइयों से, मजदूरों से, दुकानदारों से, समस्या को लेकर के आप हमारे पास आएंगे, निश्चित उस समस्या का समाधान हम पूर्ण रूप से, बीच में कोई हम काम छोड़ते नहीं, जिसको लेंगे उसको पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। और एक यूनिक काम हम अपनी यूनियन के माध्यम से ये करना चाहते हैं कि जो भी आज समाज के अंदर आज शादियों को लेकर के एक पैटर्न स्टार्ट हो गया है, पहले अंगूठी की रस्म का, कि साहब अंगूठी की रस्म, अब मतलब उसमें भी एक शादी जैसी बराबर खर्चा हो जाता है, गोद भराई जैसा। तो उसको मैं चाहूंगा कि सभी किसान भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि उस पैटर्न को हटा दें और कम से कम ब्याह शादियों में खर्चा करें ताकि किसी के सामने कोई परेशानी ना आए। क्योंकि आज कम से कम छोटी से छोटी शादी 20 लाख रुपए में बैठती है और आज महंगाई को लेकर के आम आदमी बहुत परेशान है, महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है और ही बढ़ती जा रही है। अब इसको कम तो हम लोग नहीं कर सकते, ये तो सरकार का काम है, लेकिन हम अपने खर्चों को कम करके, मतलब कुरीतियां जो फैली हुई हैं, कुरीतियां भी आप किसानों की, कुरीतियों को हम किसान यूनियन के माध्यम से, राष्ट्रीय किसान यूनियन के माध्यम से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से हम उन कुरीतियों को समाज से मिटाना चाहते हैं। और पूरी तरह से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरी तरह से इसको हम मिटा करके रहेंगे, चाहे हमें अपना इसमें कोई भी योगदान देना पड़े, किसी भी हद तक हमें जाना पड़े, कुछ भी किसी किन्हीं लोगों का भी सहयोग इसमें लेना पड़े, हम इन कुरीतियों को दूर करेंगे। और बस ये कि किसान यूनियन, हमारे राष्ट्रीय किसान यूनियन का हाथ मजबूत कीजिए। एक तो इन्होंने कहा कि कुरीतियां दूर करेंगे, पारिवारिक विघटन जैसा आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और ये बात सही कही है कि किसान जो मेहनत से पैसा कमाता है उसको कुरीतियों में, गोद भराई आदि में खर्च कर देता है। अध्यक्ष जी क्या कहना चाह रहे थे? एक हमारी यूनियन ने काफी समय से प्रोग्राम चला रखा है, और मैं यहाँ अपने अमरोहा वासियों से भी अपील करूंगा, कार्यकर्ताओं से, कि नशा मुक्ति बहुत बड़ी बात है। युवा जो नशे की तरफ इस समय बहुत तेजी से दौड़ रहा है, तो हमारी यूनियन ने अपने जिले बिजनौर में भी कार्य किए हैं। तो मैं अपने अमरोहा के जिला अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष हमारे सबसे कहूंगा कि वो युवाओं को जागरूक करें और इस नशे मुक्ति का आंदोलन तेजी के साथ चलाएं और नशा मुक्ति से युवाओं को दूर करें, क्योंकि नशा नाश की जड़ है, जिस परिवार को लग जाए खत्म कर देता है। ये तो आपने सारे पॉइंट जो ले लिए, ये ऐसे ले लिए जो जिससे हर परिवार पीड़ित है, जिससे हर किसान पीड़ित है। नशा एक ऐसा है जिसमें गांव के बहुत सारे किसानों के बच्चे और पारिवारिक विघटन, अगर इस पे आपने कार्य किया, इम्प्लीमेंट किया, लोगों की मदद हो गई, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सारी किसान यूनियन फेल हो जाएंगी, गारंटी वाली बात है। क्योंकि पारिवारिक विघटन बहुत सारे, शादी होती हैं, शादी होती झगड़े शुरू हो जाते हैं, नशा हो गया, और कुरीतियां, किसान जो है गधे की तरह काम करता है खेत में और थोड़े से समय दिखावे के लिए उसी को बर्बाद कर देता है होटलों में, इधर के फालतू खर्चों में। तो ये एक बड़ा यूनिक बात बताई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे जिला अध्यक्ष नरेश जी ने। तो सबसे पहले हम अपने पे भी लागू करेंगे कि कोई हमारे साथ का लोग जो टीम में जुड़े हुए कार्यकर्ता नशा ना करें, पारिवारिक विघटन से दूर रहें, तो बड़ी अच्छी बात है। और एक लास्ट संदेश क्या देना चाहोगे? नशे से दूर रहें जी, पारिवारिक विघटन जो हो रहा है इसके लिए भी
समाज को जागरूक करना है और ये बहुत बड़ी क्रांति है। हमारे यहाँ हमारी पुरानी संस्कृति थी कि ये बताया जाता था जो शादी होती थी कि हमारा 7 जन्मों का संबंध। हाँ तो अपने बुजुर्गों की बताई हुई बातें हमें फॉलो करनी है और अगर हमारी शादी होगी तो किसी भी स्तर से मैं युवाओं से अपील करूंगा कि वो टूटनी नहीं चाहिए। टूटने नहीं चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। ये थे मेरे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान यूनियन और उनके बहुत सारे कार्यकर्ता जो एक यूनिक मुहिम चलाए हुए हैं, लोगों से जुड़ने की अपील करते हैं और इन्होंने बहुत सारी बातें कैमरे पे कही हैं। आशा करता हूं कि ये जमीन पे उसको लागू करेंगे और लोगों की मदद करेंगे। नमस्कार।